नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये एजुकेशन सिस्टम को हो क्या गया है और ये कैसे एक टेक कंपनी एक तरह से माफिया का काम कर रही है। तो उन्हीं में से एक बड़ा जो नाम है वो है इमोशन वाला का, और इसके जो फाउंडर हैं अलग अलग का मतलब इंग्लिश में डिफरेंट है ना, ठीक है, अलग पांडे हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही उसके चैनल का लोगो या किसी तरह के उसके कंपनी के बारे में बोल रहा हूं। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, जो एक कोचिंग सेंटर है, जो एडटेक कंपनियां हैं, इन पे सवालिया निशान लग रहा है। शिक्षा को ये कहां लेके जा रहे हैं? ये ड्रीम सिर्फ बेच रहे हैं या सही में वहां कुछ मिल रहा है? बच्चों को रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट खरीद रहे हैं? ये सब तमाम प्रश्न बच्चों के सामने आ रहा है। और जो एक अच्छा से पढ़ाने वाला टीचर है वो चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, पेरेंट्स तक नहीं पहुंच रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि एडटेक कंपनी का पढ़ाई आधा से अधिक 90-80% बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी उनके यहाँ बच्चे इनरोल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उजागर करना पड़ेगा पेरेंट्स को, बच्चों को समझना पड़ेगा कि हम ड्रीम वहां देखने गए हैं, खा पी के सोने गए हैं, आंख बंद करके ड्रीम देख रहे हैं कि आईआईटी में हो गया, नीट में हो गया, डॉक्टर बन गए। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम कहीं पढ़ने जा रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि वहां नौकरी लग गया। अगर तुम सफल भी, अब बच्चों को क्या लगता है कि आईआईटी नीट अगर हम निकाल लेंगे तो सफल हो गए। अरे बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो इवन आईआईटी मुंबई का कुछ साल पहले आप न्यूज में देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो भी होगा, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो ड्रीम दिखाया जाता है कि करोड़ों रुपया का पैकेज आईआईटी में चल जाओगे तो करोड़ों रुपया का पैकेज आपको मिलेगा, ये सब मिथ है, ऐसा नहीं है। अरे एक आध दो बच्चा को अगर मिलता है तो इसका मतलब सब थोड़े ना। और उसी के चक्कर में सब चल जाता है एडटेक कंपनी में। ज्यादातर बच्चा ड्रीम देखने जाता है, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद 2 महीने के बाद ही बच्चों को पेन शुरू हो जाता है कि हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं और इतना तेजी से अगर जाएंगे तो हम तो बीच में ही मतलब ये लड़खड़ा जाएंगे। पहला, लेकिन बच्चों के साथ मजबूरी ये रहती है कि बच्चा फुल पेमेंट दे देता है। जैसे पहला किस्ती तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ले लेता है 33%, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर 33%। जैसे ही बच्चा को ये डिसीजन लेने का सोचता ही है कि हम यहाँ छोरे की पर है, दूसरा इंस्टॉलमेंट, अब बच्चा देख लेता है कि 60-70 हजार बिक दिए हैं, फेंक दिए हैं, तो चलो अब यहीं पढ़ लो, 30,000 40,000 या 1 लाख और दे के क्या करेंगे, है ना, किसी तरह से मरा लेते हैं। लाइफ है, तुम्हारा लाइफ है, कुछ कोई काम नहीं देगा। ये जो अलग पांडे हैं, डिफरेंट पांडे हैं, इमोशन वाला, ये तो क्या है, ये तो बिजनेसमैन बन गया। ये टीचर रहा कहाँ? टीचर रहता तो इसका वैल्यू भी रहता, लेकिन ये तो बिजनेसमैन है। अब तो इतना ही नहीं, इमोशन वाला रिजल्ट भी खरीदने लगा। अरे किस बात का देरी है सर? आपको किस बात की देरी है? आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? जो 25-30 साल वाला जो पुराना इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मेहनत करा है तब रिजल्ट दिया है। AIR 1 तब आ रहा है उसके कंपनी से, उसने मेहनत किया है, बच्चों पे फोकस किया है। 25-30 साल से वो उनका कोचिंग है। आप 4-5 साल में ही चाहते हो कि आपके यहां से रिजल्ट आ जाए? अब नहीं आता है तो खरीद लोगे क्या स्टूडेंट्स को? अब तुमने वही काम किया है, खरीदा है स्टूडेंट्स को। ये जग जाहिर है, यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियो पड़ा हुआ है। जो बच्चा चीख चीख के रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा है, वो बोला है कि हम इस स्कूल में पढ़े हैं, और उस स्कूल ने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट किया है, उसमें कोई ऑनलाइन क्लास का बात ही नहीं है, वहां मोबाइल अलाउ ही नहीं था। जब वो रेसिडेंशियल में पढ़ा है तो रहने की जगह मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल देखने के लिए अलाउ नहीं है, क्लास में अलाउ नहीं है, तो आपका कोर्स कैसे देख लिया? कैसे? और आपको पता नहीं था जो टॉप 10 में AIR टॉप 10 में जो बच्चा IIT JEE में आ रहा है, तो आपको पता नहीं था कि मेंस में भी बच्चा ये मेरा रैंक लेके आएगा। आप डायरेक्ट एडवांस में आके लॉन्च कर दे रहे हो हेलीकॉप्टर से कि ये बच्चा इमोशन वाला का है।
ठीक है। और टॉप 10 में आ रहा है जो बच्चा, तो डायरेक्टली एडवांस में के बाद आप कंफ्यूजन थे कि ये बच्चा मतलब हम इससे बुलवा सकते हैं कि नहीं बुलवा सकते हैं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो पूरा फुल प्रूफ है कि रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा है, उसने बता दिया स्कूल वाले ने, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा किसी का भी, लेकिन बहुत लोग समझदार हो गए हैं। सर ये 2020 नहीं है, 2021 नहीं है, 2022 नहीं है, 2025 है। यहां आपके झूठे वादे नहीं चलने वाले हैं। यहां आपका जो गधागिरी है नहीं चलने वाला है। जो इमोशन करके, ऐसे मोटिवेशन करके बच्चों को ठग रहे हो रिजल्ट के नाम पे, अब रिजल्ट खरीदना भी शुरू कर दिया। इतना घिन आती है तुम्हारे जैसे लोगों को जो एजुकेशन सिस्टम में बैठा है और एडटेक कंपनी चला रहे हो, तो घिन आती है तुम्हारे जैसे लोगों से। आथू, मैं अगर तुम सामने मिल जाएगा तो तुम्हारे ऊपर थूकूंगा, थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने कैरियर में 15-16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा घटिया मतलब टीचर तो है ही नहीं। ये तो जानते हैं सब लोग कि यूट्यूबर है। इमोशन वाला कौन है? यूट्यूबर है। तो ये पैसा का इतना भूखा है कि बताइए जो मतलब जनरेशन है कितना बर्बाद हो रहा है इसके फेर में, झूठे वादे करके, झूठा तथ्य पेश करके, इमोशनली ड्रामा करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके। अब ये सब नहीं चल रहा है। बच्चे थोड़ा समझदार हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट खरीदना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? एक बार बच्चों का फेथ तुमसे हट गया ना तो जिंदगी भर तुम्हारा कंपनी कहां जाएगा समझ नहीं पा रहे हो इसको। मैं तो अभी चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छा चीज बोल रहा हूं कि आप जानते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तुमको लग रहा होगा कि हम जो बोल रहे हैं ये तो मेरा निंदा कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, लेकिन नहीं, असलियत बता रहे हैं। और इस चीज को आप असलियत सोच के, मेरा मतलब एज ए फ्रेंड सोच के मेरा सुझाव मानो। ये खरीद फरोख्त वाला सिस्टम बंद करो, तुम भी बंद करो और बाकी जो लोग भी कर रहे हैं वो भी एडटेक कंपनी वाले सुधर जाएं, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं भारत सरकार तो एक्शन लेगा ही। कभी जब हद से ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार आगे आती है और उसको बंद करती है। समझ में आ रहा है इस चीज को। और बच्चे, निठल्ले बच्चे, तुम लोग इतना मतलब झंडा उठाने के लिए इसी का बेरोजगारी करोगे क्या? इसी का ये करोगे? इमोशन वाला का ही झंडा उठाओगे क्या कि अपना कुछ नाम बनाओगे, अपना कुछ अस्तित्व बनाओगे, ठीक है। कमेंट्स में इमोजी इतना करके लिख देते हो कि इमोशन वाला इज माई इमोशन, फलना ढेकना। अरे यही करते रह जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। फालतू का कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे भले के लिए सब हम बता रहे हैं। सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, जाके देखो कि इमोशन वाला रिजल्ट खरीदा है कि नहीं खरीदा है। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वीडियो तथ्य के साथ सारा। हम लोग तो कुछ क्या कहते हैं, सही चीज बताते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। समझ में आ रहा है? कॉपीराइट स्ट्राइक तो हम तो हटा लिए, क्योंकि सब मेरा, अब मान लीजिए कि हम तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के द्वारा जो अनुभव है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा हम अपनी बात रख रहे हैं। हम ना इसमें किसी का लोगो यूज कर रहे हैं, हम तो EW के बारे में बोल रहे हैं, इमोशन वाला के बारे में बोल रहे हैं, ना किसी का नाम। हम नाम भी क्या है, अलग पांडे, ये किसी का नाम नहीं है। ये अगर नाम किसी का होगा भी तो अलग, डिफरेंट, अलग मतलब डिफरेंट पांडे अगर होगा तो ये कोइंसिडेंस मात्र है। मेरा मकसद किसी को हैम्पर नहीं करना है, किसी को रोस्ट नहीं करना है। बस जो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये टेक कंपनी जो काम कर रही है, ये वे ऑफ जो वर्किंग है, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। इसको पूरा व्यवसाय बना दिया, व्यवसाय बना दिया। इसको पूरा एजुकेशन सिस्टम को मतलब खत्म करते जा रहा है। इसलिए बच्चे का फाउंडेशन भी, अब जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ा है, 8, 9, 10 अगर नहीं ढंग से, उसको भी तुम ड्रीम बेच रहे हो कि आ जाओ मेरे यहाँ, IIT निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा, इंजीनियर और डॉक्टर। तेरा बाबू बना था, तू बना था इंजीनियर डॉक्टर, कि तू दूसरे को ऐसे बोल रहा है। अरे तू खुद नहीं है, तू कहीं किसी 3rd क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट है, लात मार के वहां से तुमको भगा दिया गया, और तुम बच्चा को बोल रहे हो कि आ जाओ मेरे यहां पढ़ लो। सिस्टम खड़ा करने से थोड़े ना होता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। जो आज देख रहे हो, जो रिजल्ट AIR-1 दे रहा है, वो कितना दिन का परिश्रम है उसका, तब जाके रिजल्ट आ रहा है उसके कोचिंग से।
और तुम अभी नया सा 1-2 साल 3 साल जुमा होवे किया है, चाह रहा है कि एकदम सबसे बड़का हम ही तो पाए। तुम्हारे यहाँ जितना तुम्हारे यहाँ टीचर नौटंकी करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, उतना किसी के यहाँ नौटंकी नहीं होता है। और तुम बच्चा को क्या समझ लिया है कि बच्चा तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे इंटरटेन करेंगे तो आएगा, और एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी और तुम्हारा पर्दाफाश होगा। देखिए, ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं बच्चों, मेरा कोई मकसद नहीं है, आप मेरे दुश्मन थोड़े ना है, या ऐसे बोलने से थोड़े ना है कि आप मेरे यहाँ आके पढ़ने लगेंगे या कुछ ऐसा है ना। आप जान रहे हैं कि मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, 15-16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में है। यहाँ 1-to-1 शिक्षा दिया जाता है। बच्चे जब वो सब कंपनी में इमोशन वाला को छोड़कर मेरे यहाँ आता है, अभी 2 दिन पहले 6 विद्यार्थी आया था जो इमोशन वाला के यहाँ पढ़ रहा था पटना ऑफलाइन सेंटर पे, और आके मेरे यहाँ एडमिशन लिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब दुख होता है वही सब सुन के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। बेचारा आईआईटी का सपना देख के गया, नेट पे इसका एडवर्टीजमेंट देख के जाता है, और पता चला कि हम तो बोर्ड में भी फेल अब होने वाले हैं, तो क्लास 12 में मेरे यहाँ आके एडमिशन लिया। ये कोई झूठी बात नहीं है, 110% मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं होगा तो सबका हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको सुनवा भी देंगे, या बता देंगे, या सामने ला देंगे विश्वास के लिए, ठीक है। इसके जैसा नहीं है कि अपने फैमिली ट्रिप पे गया घूमने के लिए, मजा मारने के लिए हैं, और वहां मंदिर में गया, ऐसे करके फोटो खिंचवा लिया, ऐसे करके फोटो खिंचवा लिया, और बच्चों को प्रस्तुत कर रहा है कि देखो बच्चा, हम यहाँ आए हैं तुम लोग के लिए दुआ मांगने के लिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सबका IIT JEE क्लियर हो जाए, नीट क्लियर हो जाए। अरे ऐसा गुमराह करने वाला कोई पोस्ट होता है? और अंधभक्तों को देखो, उसको भी सपोर्ट कर रहा है, वाह सर वाह सर वाह सर, क्या सर हमारे लिए कितना सोच। अरे वो जहर बेच रहा है, बच्चों इससे अभी भी दूर रहो। का सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और सभ्यता का ख्याल रखना है, ठीक है। झंडा उठाने वाले भी इसमें हैं, इमोशन वाला का झंडा उठाने वाले भी लोग कमेंट्स लिखते हैं, ज़्यादातर तो वही कमेंट्स लिखता है, ठीक है, हम जान रहे हैं, लेकिन अपने सभ्यता और मर्यादा के साथ लिखना चाहिए, ठीक है, कि आप जो लिख रहे हो किस मर्यादा से, किस संस्कार से लिख रहे हो ऐसा, ठीक है। हम तो एक टेक कंपनी के बारे में पर्दाफाश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।